जिले में बढ़ते साइबर क्राइम की रोक के लिए झज्जर जिले में साइबर थाना खोल दिया गया है। इसकी विधिवत शुरुआत एसपी वसीम अकरम ने एएसपी भारती डब्बास की मौजूदगी में किया। झज्जर में जहां सरकार के निर्देश पर साइबर थाना खोला गया है, वहां पहले पुलिस की नारकोटिक सेल थी, जिसे यहां से बादली शिफ्ट किया गया है। साइबर थाने के उद्घाटन मौके पर जिला पुलिस कप्तान वसीम अकरम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के हर जिले में साइबर थाने खोलने के कड़े निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में झज्जर में भी साइबर थाना खोला गया है और इसकी विधिवत शुरुआत हो गई है। यहां साइबर थाने का विधिवत रूप से उद्घाटन किए जाने के बाद एसपी वसीम अकरम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि थाने में साइबर क्राइम को सुलझाने में से जुड़े हर पहलू की जानकारी रखने वाले मुलाजिमों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसको अंजाम देने के लिए अपराधी नए नए तरीके हर रोज इस्तेमाल करते हैं। ये प्रतिरोज बदलने वाला अपराध है। उन्होंने कहा कि इस अपराध को अंजाम देने वालों में हरियाणा का नूह क्षेत्र में देश का उड़ीसा राज्य ऐसा है जहां से शातिर अपराधी नित नए तरीके इस्तेमाल कर साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले अपराधी अपनी पहचान छिपाते हैं और उसके लिए नए नए हथकंडे इस्तेमाल कर फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करते हैं। इनमें फर्जी दस्तावेज के सहारे मोबाइल सिम लेने व बैंक में फर्जी आईडी बनाकर अपराध को ये अपराधी अंजाम देते हैं। उन्हें उम्मीद है कि साइबर थाना खुलने से के बाद जिले में साइबर अपराधों में कमी आएगी और समय रहते ही पुलिस मामले को सुलझा सकेगी। इसके अनुसार हर जिले में एक साइबर थाना खोले जाने का कम से कम एक आदेश आया था। जैसे बड़े जिले हैं गुड़गांव, फरीदाबाद में, वहाँ पे मल्टीपल थाने, और बाकी हर जिलों में ख़ासतौर पे बढ़ते हुए साइबर अपराधों के संबंध में लोगों को एक इकट्ठा एक जगह पे मौका देने के लिए, और ताकि स्पेशलाइज इन्वेस्टिगेशन हो सके, उसमें पहले से हर थाने में एक साइबर क्राइम हेल्प डेस्क खोली गई थी। उसी के आगे कंटिन्यूशन में एक स्पेशल थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्टार्ट किया गया है। इन थानों में उन मुलाजिमों की पोस्टिंग आहिस्ता आहिस्ता की जाएगी जिनकी ऑलरेडी साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में कैपेसिटी बिल्डिंग हो चुकी है, नॉलेज है साइबर क्राइम के अपराध की। क्योंकि साइबर क्राइम के अपराध ऐसे हैं, एक तो दिन प्रतिदिन वो बदलते अपराध हैं। लोगों को जो साइबर डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स और जो एटीएम फ्रॉड्स, उस दूसरे पेमेंट के टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं, उनमें नई नई टेक्निक्स अपना के फ्रॉड की गतिविधि की जा रही हैं। तो इसमें लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग की आवश्यकता है। तो इसमें यंग पुलिस ऑफिसर्स और जो ख़ास तौर पे पीएसआईज हैं, जिनको इस एरिया की नॉलेज है और जो सीख सकते हैं, सीखने की चाह रखते हैं, उनको इन थाने में पोस्टिंग की जाएगी ताकि स्पेशलाइज तरीके से इनकी इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जा सके। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये परिसर जो था पहले एंटी नार्कोटिक सेल की हमारी टीम यहाँ थी, जिसको बादली शिफ्ट किया गया है, और इस जगह पे ये साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन स्टार्ट किया गया है। आहिस्ता आहिस्ता सुविधाओं की जो जैसे व्हीकल्स हैं, मुलाजिमों की पोस्टिंग कर दी गई है एसएचओ साहिबान की। अब जितने भी साइबर संबंधित अपराध होंगे तो उनकी एफआईआर डायरेक्टली इस थाने में दर्ज की जा सकेगी और तफ्तीश के संबंध में यहीं से मुलाजिमान उसको तफ्तीश को अमल में ला सकेंगे। सर, देखा गया कि जैसे आप लोग जानते हैं कि साइबर क्राइम के संबंध में कुछ स्पेशल पॉकेट्स जनरेट हुए हैं धोखाधड़ी के। उसमें एक पॉकेट जैसे हरियाणा के मेवात का एरिया के कुछ क्रिमिनल्स इसमें एक्सपर्ट हैं। उसके अलावा उड़ीसा के जामताड़ा का जो ज़िला है वहाँ पे, तो ऐसे पॉकेट्स में मुलजिमों को पकड़ने के लिए भी इकट्ठा जाना पड़ता है। तो इसीलिए ये विचार भी किया गया कि एक थाना हो जिसकी फोर्स टारगेटेड तरीके से उन लोगों को राउंड अप भी कर सके। क्योंकि एक थाने के मुलाजिम के 2 आदमियों का किसी दूसरे प्रदेश में मुलजिमों को पकड़ने जाना वो इतना आसानी से फिजिबल हो नहीं पाता। तो इससे एक फोकस्ड अप्रोच आएगी, टारगेटेड अप्रोच आएगी, इसलिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले गए थे। जी, अपराधियों को पकड़ने के लिए, जैसे ये लोग थोड़े शातिर अपराधी होते हैं और अपनी पहचान छुपाने में, और पहचान छुपाने के लिए दूसरे तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। सबसे बड़ी जो चैलेंज रहता है, एक तो जो मोबाइल कनेक्शन लिए जाते हैं, मोबाइल नंबर लिए जाते हैं, वो किसी फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पे, जो बैंक अकाउंट जिनमें के पैसे का आदान प्रदान होता है वो फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पे, और उन पैसों को कहीं ना कहीं तरीके से या तो ऑनलाइन शॉपिंग करके या किसी और खाते में जिसका कोई फर्जी दस्तावेज पे बनाया हो, उसमें खाते से पैसे लेकर निकाल लिया जाता है। इस तरह के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। मगर जहां आप कह रहे हैं दूसरे प्रदेशों में सहयोग की बात, तो उड़ीसा में अब थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई है। वहाँ की लोकल पुलिस ने काफ़ी मदद करना, सहयोग करना स्टार्ट किया है। एक यूनिफाइड हेल्पलाइन नंबर भी दी होती है पुलिस इन्फोर्समेंट एजेंसी की। तो इस संबंध में पहले से स्थिति बेहतर हुई है, मगर इस बारे में और ज़्यादा प्रयासों की, दूसरे और सहयोग की आवश्यकता है।